धनतेरस पर अब तक बड़ा इन्वेस्टमेंट सोने में होता आया है, लेकिन चांदी निवेश के लिए तेजी से उभर रही है। 1 किलोग्राम सोने की कीमत में तकरीबन 80 किलोग्राम चांदी की खरीद की जा सकती है। चांदी में रूस की बदली नीतियों और चीन और भारत जैसे देशों में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक बेहतर रिटर्न देने वाली कमोडिटी साबित हो सकती है। इस धनतेरस पर सोना छोड़ो चांदी पकड़ो, क्योंकि हम अगर देखें तो 2024 में ही चांदी ने अब तक 40% का बम्पर रिटर्न दिया है। चांदी में निवेश क्या क्यों है ज्यादा फायदेमंद, यह हम जानेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले आपको धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं, और मोलतोल की ओर से और दर्शकों की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार कमल जी, और आपको और सभी दर्शकों को और पूरी आपकी टीम को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। जी अजय जी, सबसे पहले यदि हम देखें तो 1 किलोग्राम सोने की कीमत में तकरीबन 80 किलोग्राम चांदी में निवेश करना कैसा कदम हो सकता है एक निवेशक के लिए? बिल्कुल कमल जी, अगर हम बात करें तो अब तक हमने पिछले काफी समय से चांदी को अंडर परफॉर्म होते हुए देखा। उसके कुछ कारण भी है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तेजी या मंदी या कोई भी व्यू का, तो हम बोलते हैं कि सोने के साथ साथ चांदी चलती है। लेकिन पिछले 10 सालों में चीजें काफी चेंज हुई है। जैसे 10 साल पहले भी हमने देखा चांदी 75 हुई थी, तब लोग मानते थे कि बस इसके ऊपर नहीं जाएगी, और नीचे भी आ गया था। बट पिछले 10 सालों में आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो चांदी का, या इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत रैपिडली बढ़ा है। साथ में माइंस के आउटपुट में बढ़े। अगर मैं इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की बात करूं, तो सबसे बड़ा है ग्रीन एनर्जी को लेकर। जिस दिन से ग्लोबल सारी इकोनॉमी क्लीन एनर्जी की बात करती है, ग्रीन एनर्जी की बात करती है, उसकी वजह से फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन के अंदर चांदी की रिकॉर्ड डिमांड है, जो 25.13% से बढ़ रहा है। वहीं ईवीज के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि ईटीएफ जब आ गया तो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर से भी चांदी को देख रहे थे, पहले कंजम्पशन के लिए देख रहे थे। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि चांदी का फ्यूचर काफी अच्छा हो। जैसे आप जो 80 किलो की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। और ये रेशियो का हिस्टोरिकल रेंज जो है वो 30 नीचे में और 90 ऊपर में होता है। कोविड में 128 मारा जरूर था, जी बट अब ये 80 से नीचे आ रहा है। इसकी वजह से चांदी मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जी। और आज धनतेरस से अगली धनतेरस के लिए चांदी में किया गया निवेश कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, पिछले 3-4 सालों की बात करें तो सोने के मुकाबले चांदी ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हम देख रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से सेंट्रल बैंक रेट कट्स कर रही है, इकोनॉमी को संभालने की बात कर रही है, क्लीन एनर्जी की बात कर रही है, तो मुझे लगता है, जैसे मैं पिछले साल बोलता भी था, आपने नारा बहुत अच्छा लगाया, गोल्ड छोड़ो और चांदी पकड़ो। तो वैसे ही मैं पिछले 2 साल से बोल भी रहा था कि चांदी 1 लाख होगी, और बिल्कुल हमने एग्जैक्टली 1 लाख का लेवल छुआ है। अगला साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे पहले हाफ में मुझे अच्छी तेजी लग रही है, जहां पे 1,30,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। बट सेकंड जी हाफ वापस एक करेक्शन रहेगा, जो लेने के लिए अच्छा मौका है। बट 1,30,000 तक का लेवल मुझे लगता है हायर साइड पे हम अगले साल चांदी में आते हुए देखेंगे। जी। अब अभी अजय जी, ब्रिक्स की मीटिंग में रूस ने चांदी में भी निवेश को लेके काफी पॉजिटिव बयान दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। तो चांदी की कीमतों पर आप इस बयान का कैसा असर देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स को आप ये इस तरीके से लीजिए। देखो, ब्रिक्स का जो कार्टेल बन रहा है वो डॉलर के अगेंस्ट बन रहा है, और डी डॉलरेशन एक सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम सोने में ऑलरेडी रैली देख रहे हैं। अब सोना इतना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान चांदी पे आया, जिसकी वजह से हम चांदी में ईटीएफ भी देख रहे हैं, और ब्रिक्स भी देख रही है कि हम चांदी में भी निवेश करके होल्ड कर सकते हैं। पहले चांदी बल्क में होती थी, अगर छोटी भी क्वांटिटी लेनी है, इसके लिए चांदी लिया नहीं जाता था। बट जिस ढंग से अब हम देख रहे हैं कि 34-35 डॉलर आ चुका है, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। हाँ, बहुत अर्ली है बोलना कि ब्रिक्स इसके ऊपर कैसे स्टेप लेगा, नई करेंसी लाएगा, क्या चीजें करेगा। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए, क्योंकि डॉलर पे दबाव रखेगा। तो मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव टेक ऑफ होता चाहिए चांदी के लिए। जी। और अजय जी, एक निवेशक के अलावा ट्रेडर्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो आप ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे चांदी में ट्रेड के लिए? किस तरह ट्रेड करें और किन लेवल्स का ध्यान रखें?
देखिए, ट्रेडर्स के लिए पहला विकल्प बहुत अच्छा बन रहा है क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी अच्छी है। जिस ढंग से लोग हम देखते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर घुसे हुए हैं, जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्योंकि वॉलिटिलिटी है, वैसा ही मूवमेंट आप सोने में और चांदी में देख पा रहे हैं। खास करके चांदी के अंदर डेटा हम अच्छे से देख पा रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे देख पा रहे हैं, ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि एक ध्यान चांदी पे देने की, यहाँ पे अगर लेवल्स की बात करें तो एक साइकोलॉजिकली 1,03,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बन चुका है टाइम भी। और अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने, जहां पे ट्रम्प की जीत ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। और दूसरा, फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा लेकिन 0.25 करेगा, जो 0.5 की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है कि 1,03,000 का लेवल अगर चांदी नहीं तोड़ती है तो टेम्पररी एक करेक्शन ले सकता है, जो नीचे में 92 से 92,500 तक का लेवल मिलेगा, वहां पे वापस एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बनती है। टाइमिंग एक करेक्शन ड्यू दिखाई देता है। जी। और आजकल सोने के बजाय चांदी के गहनों की बात की जाए तो उनका क्रेज खासकर युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ऐसे में आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अब चांदी के गहनों का भी क्रेज बढ़ा है। तो अगर मान लीजिए अजय जी कोई ये चाहे कि मैं एक दो धनतेरस की बात नहीं है, थोड़ी लंबी बात कर ले कि 5-7 धनतेरस तक की बात कर ले पूरी, तो चांदी में कौन सा निवेश बेटर है, फिजिकल ले या ईटीएफ? और ऐसे में आप किस तरह से रिटर्न देखते हैं अगर कोई बहुत लंबे समय के लिए चांदी को रखना चाहे तो? देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर आज धनतेरस का अच्छा दिन है और हमारे रिचुअल्स में है कि हम ये दिन सोना चांदी लेते हैं ताकि अच्छे रिटर्न बने और जी। हमारा शुभ टाइम रहे, तो मुझे लगता है पहले आपको ये समझना है कि आपको निवेश के लिए लेना है या कंजम्पशन के लिए लेना है। तो मैं मानता हूं कि हमको एज ऑफ नाउ धनतेरस में कंजम्पशन के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ज्वेलरी है, सिल्वर वेयर है, जहाँ पे 20 से 30% की टोटल डिमांड चांदी की इनकी तौर पे आती है। हाँ, अगर आपने बोला लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगले 3 साल का ओवरव्यू लेकर चलते हैं एज ऑफ नाउ, तो चांदी $70 तक का लेवल दिखा रही है, जो अगर हम बात करें $34 है तो डबल होने की पूरी प्रॉबिलिटी है अगले से 2.5 से 3 साल में। हाँ, बीच बीच में बड़े बड़े करेक्शन भी आते हुए दिखेंगे, नए नए अपडेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे, बट कुल मिला के मुझे लगता है 3 साल का अगर ओवरव्यू लेके चलता है तो $70 इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट, बाकी फैक्टर, ड्यूटी, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि चांदी करंट लेवल से भी डबल होने की ताकत रखती है, जो 1,80,000 से 2 लाख का लेवल अगले 3 साल में दिखा सकती है। अजय जी, जो लोग जैसे हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे सिल्वर ईटीएफ में करना चाहे तो उस पर आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, जैसे मैं आप अभी बता ही रहे थे कि कंजम्पशन पॉइंट पे आप फिजिकल में जाइए, लेकिन जब निवेश की जाते हैं तो पहले हमारे पास विकल्प नहीं हुआ करता था, लेकिन 10 साल में हमने देखा गवर्नमेंट ने और रेगुलेटर ने ये चीज समझा और इन्वेस्टमेंट के तौर पे ईटीएफ है और बाकी भी बॉन्ड्स ये सब लॉन्च हुए। तो चांदी के अंदर हमारे पास ईटीएफ और फंड ऑफ फंड की अवेलेबिलिटी है हर म्यूचुअल फंड में। जैसे म्यूचुअल फंड में आप 500 1000 रुपए का निवेश करते हो, यूनिट लेते हैं, सीमित तौर पे आप है ना ईटीएफ में डाल सकते हैं, और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ईटीएफ के द्वारा आप लेके काम कर सकते हैं। अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, जो भी हमने कमोडिटी सोने चांदी की अगर बात करी है तो वहां पे डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, एज ए इंडियन डेफिनेटली सोना चांदी मैं भी लेता हूँ। धनतेरस का दिन है तो फिजिकल हो सकती है, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है, लेकिन डेरिवेटिव में मेरी खुद की कोई पोजीशन नहीं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे सिल्वर के इस प्रोग्राम पर अपने कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद अजय जी, आपका शुक्रिया और शुभ बहुत बहुत धनतेरस। धन्यवाद।